नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो बयान आया है, क्या स्पष्ट करना चाहिए, क्या हिंदुओं को बसाना चाहते हैं, किसको बसाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? क्या स्थिति हो जाएगी? देश में असंतुलन पैदा हो रहा है। आज देश में बड़ी एक समस्या है, जनसंख्या तेजी से अल्पसंख्यकों का बढ़ रहा है, खास करके मुसलमानों का। देश के वित्तीय स्थिति पर काफ़ी भार आ रहा है। हमारे भारत के लोगों को सुविधा मिले, ये सरकार की मंशा है ना। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बात करें हिंदुस्तान की, एक से एक दिग्गज नेता हमें मिले हैं। अगर बात करें हिंदुस्तान के ही वेस्ट बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के सीएम की, तो वेस्ट बंगाल की सीएम हर वक्त चर्चे में रहती हैं। वो किस विषय में चर्चे में रहती हैं आप बेहतर तरीके से जानते हैं, हम भी बेहतर तरीके से जानते हैं। कहा यह जाता है कि ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों से उतना प्यार नहीं है जितना बांग्लादेशियों से प्यार है। फिर से ममता बनर्जी का बयान आया है। बयान ये आया था कि हम बांग्लादेश के लोगों को शरण देने का भी काम करेंगे। देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, कद्दावर प्रवक्ता माने जाते हैं बीजेपी के। आश्रय देने की बात की है ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, भारत कोई खैरात नहीं है कि जिसको जहाँ से मन हो वहाँ लाके बसा दे। ये खैरात की भूमि नहीं है। ममता बनर्जी को किसने इतना अधिकार दे दिया कि बंगाल में लाके कहीं से किसी को बसा देंगे? लोकतंत्र के में संविधान, प्रावधान, विधान से चलता है। इसके कुछ नियम कायदे हैं और ममता दीदी को लगता है कि हम ला के बसा देंगे। इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। एक राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यहाँ कुछ नियम कानून कुछ नहीं। यहाँ आने जाने रहने, या पूरे विश्व भर में भी कई ऐसे देश हैं जहाँ रहने जाने का कायदे कानून है। किस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है? देखिए, ममता जी या इंडिया वाले जितने हैं, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वोट बैंक बढ़ाने के लिए भारत कहीं चला जाए, भारत का जो भी दशा दुर्दशा हो जाए, इसकी चिंता ममता जी को और इंडिया वाले को नहीं है। देखिए, भारत भूमि को लोग माँ माना है, और जो जमीन का एक टुकड़ा मानता है वो इसी प्रकार की बातें करेंगे। बंगाल में कोई, बांग्लादेश में कोई समस्या है और वहाँ के लोगों को लाके हम यहाँ बसा देंगे, किसने तय किया भाई? कहाँ से अधिकार ये मिल गया? ये परंपरा ठीक नहीं है। एक सवाल यहाँ पर राकेश जी करेंगे कि बंगाल में हिंदुओं के साथ जो चीज़ें हो रही है उसको अगर हम शॉर्ट में बयां करें तो आपको बता दें कि जब से लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है, तब से वहाँ के हिंदुओं के साथ बहुत ही गंदे तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। सब कुछ सामने अखबार में देखने को मिलता है। बांग्लादेशियों को हम शरण देंगे, बांग्लादेशियों को हम बचाएंगे, लेकिन हमारे बंगाल में कितने हिंदू कट रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है या उसकी जो सचिव हैं, उन्हें बांग्लादेशियों से प्यार है, मुसलमानों से प्यार है, लेकिन हिंदू मरे कटे उनसे मतलब नहीं है। और त्यौहार हिंदुओं को आता तभी ही वैसी वैसी घटनाएं भी सुनने को मिलती है। नहीं, देखिए, अभी तो बंगाल में आरक्षण की आग लगी हुई है और अभी वो मामला नहीं है। लेकिन बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो बयान आया है, क्या स्पष्ट करना चाहिए, क्या हिंदुओं को बसाना चाहते हैं, किसको बसाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए
कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? क्या स्थिति हो जाएगी? देश में असंतुलन पैदा हो रहा है। आज देश में बड़ी एक समस्या है, जनसंख्या तेजी से अल्पसंख्यकों का बढ़ रहा है, खास करके मुसलमानों का। देश के वित्तीय स्थिति पर काफ़ी भार आ रहा है। हमारे भारत के लोगों को सुविधा मिले, ये सरकार की मंशा है ना, कि भारत के लोगों के सुविधा को दूसरा कोई लूट के चला जाए। एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में। कई राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी, जो बांग्लादेश के सीमा से सटता है, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी है, घुसकर। बिहार भी है, बिहार में भी कई जिले हैं जहां बांग्लादेशियों ने कब्जा जमा लिया है, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काफ़ी परेशान कर रहा है। उनके घर, ज़मीन, मकान को दखल करने का काम किया है। देखिए, भारत में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। ममता बनर्जी जी को बिल्कुल इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। ममता बनर्जी कभी ये तो नहीं कहा कि हिंदू बांग्लादेश में, पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको बंगाल में बसा लेंगे। कभी कहा क्या? जब आपको केवल वोट की चिंता है, आप अपना वोट बढ़ाने के फेर में देश को असंतुलित करने में लगे हैं, क्या स्थिति होगी 10 वर्ष के बाद? हिंदू कहाँ जाएंगे? जिस तरह से बंगाल में और पाकिस्तान में हिंदुओं को भगाया जा रहा है, क्या वही स्थिति भारत में करना चाहते हैं? भारत के भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ स्थिति हो गई है। लोग वोट बैंक के दुकान चलाने के लिए उनको अपना मकान तक, घर तक दे दिया, और उनकी जान पर आ गई है। आज घर छोड़ के भागने पड़ रहे हैं। तो बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इस प्रकार की हरकतें न करें। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दें। हिंदुस्तान में असंतुलन पैदा करने का कोशिश अगर कोई भी करेगा तो इस देश की जनता, बंगाल की जनता माफ़ नहीं करेगी। अच्छा राकेश जी, आपने आखिरी प्रश्न होगा, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, उनको लेकर ममता बनर्जी ने कोई बातें नहीं की। यानी कि हिंदू और मुसलमान का जो आंकड़ा है वो किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसी से संबंधित एक सवाल करेंगे उत्तर प्रदेश से, कि जो नेम प्लेट वाला विषय आया है, क्या वो सही है? क्योंकि बहुत सारे दुकानों में कांवड़ यात्रा निकल रहा है, सावन आ चुका है, तो क्या ये इस मंशा से किया गया है कि मुसलमान के जो दुकानदार होते हैं, मुसलमान दुकानदार होते हैं, उनकी वृद्धि ना हो सके कमाई में, या फिर लोग वहाँ से, क्योंकि अगर कांवड़ यात्रा जो निकालते हैं वो तो देख लेंगे ये तो मुसलमान का दुकान है, तो वहाँ से हम कुछ खरीदेंगे नहीं, तो इकोनॉमिकली उनको मतलब अटैक करने का मंशा है, या फिर क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई नया नहीं किया। केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2006 में ही इस कानून को लाया गया कि भारत में भी जितने भी दुकान चलाने वाले लोग हैं, अपने दुकान का नाम, अपना नाम स्पष्ट नेम प्लेट लगा दें। ये पहले से बना हुआ है, कांग्रेस की सरकार ने किया है। माननीय योगी जी ने केवल इसको उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट कराया। कहा कि कांवड़ यात्रा निकल रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से अपने दुकान चला रहे हैं। कल भी परसों भी कई चैनलों पर हम देख रहे थे, मुसलमान दुकानदार है जो फल बेच रहे हैं, उनसे लोग पूछ रहे हैं, चैनल वाले पूछ रहे हैं, कह रहे हैं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ आके लोग फल ले रहे हैं, दिक्कत क्या है? लेकिन सावन के मौके पर ही किया गया। देखिए, किया इसलिए गया कि कुछ लोग विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो दूसरे के काम को, दूसरे के मार्ग को पथभ्रष्ट करना चाहते हैं। इसलिए माननीय योगी जी ने इस कानून को इम्प्लीमेंट करा दिया। कहा हर दुकान पर, हर फल बेचने वाले, हर दुकान चलाने वाले, हर होटल चलाने वाले, कपड़े बेचने वाले, सब अपने दुकान पर अपना नाम प्लेट लगा लें। आप देख भी रहे हैं क्या स्थिति है, क्यों नहीं लगेगा? आखिर ये हिंदुस्तान में नहीं इस प्रकार का नियमों को, कायदे को पालन नहीं हुआ तो कहाँ होगा?
हम तो कहते हैं कि ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि 1 महीना का कांवड़ यात्रा निकलता है, लोग सैकड़ों मील चल के भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। 1 महीने का अनुष्ठान है, तो 1 महीने के अनुष्ठान को क्यों किसी को उसको विभेद पैदा करने के लिए उसको विशुद्ध उसको जो उसका मार्ग है, उसका जो काम है, पूजा है, उसको पथभ्रष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया, अब तो उत्तराखंड की सरकार ने भी लिया है। हम तो देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि इस 1 महीने में कम से कम इस मार्ग को तो अपनाया जाए। देखिए राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खास हमने इनसे बातचीत की। ममता बनर्जी के जो बयान आते हैं उस बयान को लेकर चर्चा का विषय बन ही जाता है। फिर से उनका बयान था कि बांग्लादेशियों को हम शरण देने का काम करेंगे। राकेश सिंह जी ने क्या कुछ कहा वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा नेम प्लेट को लेकर था कि हर दुकानदार को अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। जो भी कुछ इन्होंने कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो इतिहास की रिपोर्ट, बाकी असर तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।